बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं और झारखंड के अंदर बदलाव होता हुआ झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री को 10 बार समन भेजा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और शायद झारखंड के अंदर यह लग रहा था कि वहां बदलाव होगा और वो बदलाव इस वक्त होता हुआ। आपको बता दें कि चंपई सोरेन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वरिष्ठ मंत्री हैं और अब मुख्यमंत्री उनको चुन लिया गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन का नाम झारखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन ने 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर किए थे। आपको ध्यान होगा आज बाकायदा विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और विधायकों की बैठक बुलाने के बाद 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर किए गए। एक में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए और दूसरे में अपने कैबिनेट में मंत्री चंपई सोरेन के नाम पर दस्तखत करवाए गए थे। शुरू से कहा जा रहा था कि शायद कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन चंपई सोरेन को चुना गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, जरा बताइए, नाम लगातार चलता रहा कल्पना सोरेन का, लेकिन चुने गए हैं चंपई सोरेन। इसको पूरे तरीके से झारखंड की सियासत से जोड़कर जरा समझाइए सर। मुख्यमंत्री जो बदले हैं हेमंत सोरेन ने, संदेश क्या है? देखो, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। मैं थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा। अभी इनका नाम जो है वो विधायकों की बैठक में तय हुआ है। अब ये निर्भर करता है राज्यपाल पे, वो मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि वो अभी ये बहुत अजूबा स्थिति है और अपने देश के लिए पहला मौका है कि मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग हो रही है, जो पद पे है उनकी अरेस्टिंग हो रही है। तो राज्यपाल का क्या रुख होता है? जहां तक चंपई सोरेन की बात आपने की, ये सही है कि उनको चयन कर लिया गया है। सत्तारूढ़ जो दल है, यहाँ 3 दलों की सरकार है झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रीजनल पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, और इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, छोटे दलों का समर्थन है। तो कल्पना सोरेन के नाम पर परेशानी जो है वो आनी शुरू हो गई थी जैसे ही जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के की भाभी हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने बहुत खुले तौर पे कहा था कि वो नहीं स्वीकार करेंगी। भाई हालांकि उनके जो बसंत सोरेन हैं वो पार्टी का जेएमएम का यूथ विंग जो है वो संभालते हैं, उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई थी। लेकिन ये बातें गलियारे में आ रही थी कि कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के परेशानी थी और एक तकनीकी परेशानी ये भी फंस सकती थी कल्पना सोरेन को लेकर के, जिन बातों को आप समझना चाह रहे थे कि कल्पना सोरेन अभी हाउस की मेंबर नहीं है, विधानसभा की सदस्य नहीं है। तो और चंपई सोरेन मंत्री हैं। चंपई सोरेन का भी बैकग्राउंड थोड़ा जानना होगा। चंपई सोरेन का नाम पहले भी आ चुका है मुख्यमंत्री पद के लिए। वर्ष 2010 में जब एक बार इस तरीके का मौका आया था तो इनके घर जो है वो सारी खुशियां मनाई जाने लगी थी। लेकिन एकाएक इस तरीके का जो है वो घटनाक्रम बना कि पद वो आते आते रह गया। तो चंपई सोरेन जो है ये बहुत सीनियर लीडर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। मुझे लगता है कि झारखंड इनके जो पिताजी हैं हेमंत सोरेन के, शिबू सोरेन, उनके साथ उन्होंने जो है वो बहुत लंबा आंदोलन और अलग झारखंड राज्य का जो आंदोलन चला था उसमें चंपई सोरेन की बहुत बड़ी भूमिका है। और रांची से लगभग 130 किलोमीटर दूर जमशेदपुर है, जमशेदपुर के बगल में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र है, वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं और सोरेन परिवार के काफी विश्वस्त हैं। और कभी भी सोरेन परिवार के समक्ष जब इस प्रकार की परेशानी आती है तो जी नंबर 2 पोजीशन पे चंपई सोरेन को जो है वो दिया जाता है। तो चंपई सोरेन के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो विधायक हैं, उनके लिए जो है वो दूसरा इलेक्शन में जाने की कोई नौबत नहीं है। कल्पना सोरेन के साथ में तकनीकी परेशानी थी। हालांकि कल्पना सोरेन को एडजस्ट करने के लिए एक सीट खाली रखा गया था और एक सीट पे 31 दिसंबर को, एक महीने पहले ही, जो आज से ठीक 1 महीने पहले, एक सीट वैकेंट कराया गया था। रूलिंग पार्टी के एक एमएलए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
लेकिन उस स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ना जो है वो जोखिम भरा था कि इलेक्शन कमीशन की अनुमति मिल पाती कि नहीं पाई इलेक्शन के लिए, क्योंकि अब झारखंड में 11 महीने के बाद चुनाव होने हैं, इसी वर्ष अंतिम महीनों में चुनाव होंगे, तो एक टेक्निकल इशू ये भी फंस रहा था। इसलिए सेफ रास्ता लेते हुए जो है वो चंपाई सोरेन का नाम जो है वो आगे किया गया है। ठीक है, लेकिन प्रदीप कुमार जी, आपने कहा कि अब सब कुछ राजभवन से तय होगा। सर, मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जो भी होते हैं विधायक दल के नेता होते हैं, तो अगर विधायकों की संख्या उनके पक्ष में होगी, हेड काउंट अगर वो करा देते हैं, तो भी क्या कोई पेच है? आपको लग रहा है कोई टेक्निकल पेच जो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है? देखिए, आपको मुख्यमंत्री बनने से अभी राज्यपाल आश्वस्त होंगे, राज्यपाल ये एश्योर्ड होंगे कि इनके इतने विधायकों का समर्थन उनके पास है अथवा नहीं है जी। ये उनको करना है। वो आश्वस्त होने के बाद ही जो है वो समय ले सकते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री की एक तरीके से अघोषित तौर पे आप ये कहें कि कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो संकट में है, एक क्राइसिस भी है स्टेट में, और चीफ मिनिस्टर का जो पद है ये खाली नहीं रखा जा सकता जी। तो ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे प्रदीप कुमार जी, अमूमन हमने दो स्थिति ऐसे में देखते हैं हम। एक तो होती है कि राजभवन बोल दिया जाता है कि ठीक है अपने बहुमत को लेकर आइए, वहां हेड काउंट होता है, राज्यपाल आश्वस्त होते हैं, वो क्या देते हैं ठीक है आपको शपथ दिलाते हैं। दूसरा होता है कि विधानसभा आहूत होती है, उसमें बहुमत साबित करना होता है, और बहुमत साबित हो जाता है तो फिर कह दिया जाता है ठीक है आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोनों में से किस प्रोसेस के साथ जा सकते हैं? विधानसभा तो फेस करना ही होगा। कोई भी विधायक, कोई भी अगर राज्यपाल जो है वो किसी को आमंत्रित करते हैं कि आप आकर के बनाएं, क्योंकि देखो ये जो टाइम इंटरवल होता है ना ओथ का, इसके बीच में क्या होता है कि सीएम पे संकट है, तो इस बीच में उस पद को कौन घेरेगा, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी ओर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ यहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट में थाने में केस भी दर्ज किया गया है, तो काफी जटिल स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो इनके खिलाफ एक्शन हुआ दिल्ली में, उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन दे दिया है झारखंड हाई कोर्ट में, तो बहुत सारे लीगल इश्यूज जो है वो एक साथ खड़े। तो प्रदीप जी, आप इशारा कर रहे हैं कि इधर राष्ट्रपति शासन हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 महीने तो कम से कम राष्ट्रपति शासन रह सकता है, राज्यपाल बन सकते हैं। आप ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ही जो है वो इस प्रकार का विकट है कि आज होम सेक्रेटरी जो है वो होम सेक्रेटरी हटा दिए गए, चीफ सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी का प्रभार दिया गया। आज जो है वो पूरा इलाका जो था वहाँ एक स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर की तैनाती हुई। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है आज यहाँ, और उसके कैडर्स जो है वो जगह जगह जो है वो विरोध कर सकते हैं। बहुत लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो एक तरीके से जो है वो झारखंड के लिए थोड़ा ये जो है ना पॉलिटिकल ये एक निर्णायक जो है वो स्थिति है, और ये किस ओर जाएगा ये तत्काल नहीं कहा जा सकता, एज्यूम नहीं किया सकता अभी जो स्थिति है। लेकिन इसकी संभावना हो सकती है प्रदीप जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई 6 महीने राष्ट्रपति शासन हो सकता है, उसको एक्सीड भी किया जा सकता है इलेक्शन तक। उसके बाद जो पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा है कि लोकसभा के साथ झारखंड के विधानसभा के इलेक्शंस हो जाएं, जी संभावना है। अच्छा, एक ये भी संभावना बनी है कि 2-3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन और फिर लोकसभा के साथ झारखंड के चुनाव, ये भी चर्चा है। एकदम सारे विकल्प खुले हैं इसमें बहुत ज्यादा जो है वो संभावनाओं के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, सारे विकल्प यहाँ खुले हुए हैं जी। अच्छा, लेकिन ये जानकारी लग पाई आपको कि भाई ऐसा क्या हुआ कि 10-10 समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं होते, उनको गिरफ्तार करना पड़ता है? क्या वो अगले इलेक्शन में भावनात्मक माइलेज लेना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कि किस तरीके से देखिए इस्तेमाल होता है एजेंसीज का, और उस इमोशनल ग्राउंड पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसमें देखिए ये बड़ा विशद विषय है, ये बड़ा विशद विषय है। और इसके लिए आपको जाना होगा 2-2.5 साल पहले झारखंड में ईडी की जब एंट्री हुई और उसके बाद लगातार मैं कल भी चर्चा कर रहा था, लगातार यहाँ एक्शन हुए हैं और कई सारे केसेस लॉज हुए हैं, और उसमें कई आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो जेल में हैं, कई पावर कॉरिडोर के बहुत प्रभावी लोग हैं वो भी अभी जेल में हैं। तो एक केस है इलीगल माइनिंग में भी इनसे पूछताछ हुई है, ये सेकंड समन पे ये गए थे। लेकिन अब जब ये जमीन स्कैम में जब इनका नाम सामने आए, इन पर आरोप है कि इनके खिलाफ ऐसे दस्तावेज ईडी के पास हैं कि ईडी जो है वो इनसे पूछताछ कर सकती है,
तो और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने बयान दिया है इस प्रकार का कि गलत तरीके से इन्होंने जो है वो एक लैंड जो है वो लिया है, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो ईडी ने किया है। तो 10 समन जो हुआ है, हर समन पे इन्होंने अपना जवाब जो है वो ईडी को भेजा है, और इनका कहना था कि ईडी का जो ये एक्शन है ये पॉलिटिकल वेंडिटा है, राजनीतिक कारणों से उन पे अटैक किया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज आप देखेंगे कि तकनीकी तौर पर ये भले समन पे उपस्थित नहीं हो रहे थे, लेकिन हर समन पे इनका जवाब जा रहा था जी, हर समन पे इनका जवाब था। ये लास्ट भी समन था तो इन्होंने कहा था कि इनके पास समय नहीं है, 31 मार्च तक काफी व्यस्त हैं, बजट सेशन वगैरह का हवाला दिया था, अपने कार्यक्रमों का हवाला दिया था, और इसके बाद फिर उन्होंने लास्टली जो है वो ये कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में समय मांगा था, तो इन्होंने कहा कि 31 तारीख को आप आ जाइए। इस बीच जो ये घटनाक्रम जो 2 दिन पहले दिल्ली में हुआ, उसके बाद से जो है वो आप देखेंगे कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मामला चर्चित हुआ, और आज कहा जा रहा था कि दिल्ली में है, फिर दिल्ली से ये चले आए रोड के रास्ते से यहाँ, और आज जिस प्रकार से पूरा ये घटनाक्रम हुआ, लगभग अभी जो है वो आधिकारिक तौर पर घोषणा ये नहीं हुई है, ये माना जा रहा है, लेकिन 1 बजे से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और अभी जो है वो सारे एमएलए जो है वो गवर्नर के पास है, तो गवर्नर का रुख जो है वो अब काफी अहम हो सकता है। सारे अधिकारी जो है वो उन्होंने अभी बुलाए हैं, उनके खुद के विधि सलाहकार हैं, वो लोग भी वहां पे हैं, तो अब गवर्नर के रुख पे डिपेंड करता है। झारखंड के लिए ये बड़ा मतलब क्रूशियल एक तरीके से आप समय कह सकते हैं। लेकिन प्रदीप जी, क्योंकि आपने कहा कि भाई चंपई सोरेन जो है वो सोरेन परिवार के बेहद करीबी है, विश्वास पात्र हैं, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ रिएक्शंस वहां से आ रही हैं। प्रदीप जी बने रहिए, बस एक बार रिएक्शन लेकर वापस लौटते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मीडिया लगातार सवाल कर रही है, लेकिन जवाब फिलहाल नहीं दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन सभी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट का हिस्सा है। रांची से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां एक समस्या है। प्रदीप जी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए। हाँ प्रदीप जी, क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, एक कंफर्म है? क्योंकि खबर एक ये भी फ्लो हो रही है सर कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे हैं। देखिए अभी कोई आधिकारिक जो है वो इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये इस प्रकार से सूचनाएं बाहर आ रही हैं, उस पर ये आधारित है। जिस प्रकार से फोर्स की तैनाती की गई है उस आधार पर ये कहा जा रहा है, और उनको एक मौका जो है वो दिया। 3 बस, लगभग 5 छोटी देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। क्या चंपई सोरेन जी का नाम नॉमिनेट किया? ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए। आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए। तो आप सुन रहे थे, सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया है कि भाई कुछ देर इंतजार कीजिए। लेकिन प्रदीप जी, हम राजभवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं। को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। तो देखिए, ये तो कंफर्म हो गया है कि भाई इस्तीफा दे दिया हेमंत सोरेन ने। ये भी कंफर्म हो गया है कि चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की जो बैठक है उसमें चुना गया है। राजभवन सब पहुंचे हुए हैं। प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है कि महामहिम उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ कि ओथ, नोटिफिकेशन, वारंट, ये अब राजभवन पे ये पूरा जो है ना, ये गेंद अब राजभवन के पाले पे है। राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं ये देखना होगा। राज्यपाल विधि व्यवस्था को लेकर के बहुत चिंतित थे स्टेट के,
उन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को बुलाया था और आज उनकी नाराजगी का असर है कि होम सेक्रेटरी रिमूव कर दिए गए, चीफ सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी का प्रभार दिया गया है। तो अब इस परिस्थिति में टोटल गेम जो है ये राज्यपाल पे निर्भर करता है। राज्यपाल किस तरीके से जो है वो इनके जो है वो इनके समर्थन पत्र को ले रहे हैं। समर्थन विधायकों का इनके पास पर्याप्त है, सरकार के पास विधायकों के आंकड़े का कोई टोटा नहीं है, यह भी स्पष्ट है। तो अब किस प्रकार से राज्यपाल इस लेते हैं, और ये कल ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई जी। तो एक थोड़ा सा इंतजार जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमूमन हम जो प्रदीप जी हो जाएगी। प्रदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर की। मैं गलत नहीं तो वहाँ विधायक पहुंचे हुए, उनको एंट्री नहीं दी जा रही। अब जितना मैं राजभवन की प्रोसीडिंग को समझता हूँ, प्रक्रिया को समझता हूँ, बाकायदा अगर कोई सरकार, नई सरकार का निमंत्रण होता है तो वक्त मांगता है राजभवन से वक्त मिलता है, उसके बाद जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कभी भी राजभवन पहुंच जाएंगे। पांच लोगों को कहा गया है कि आप भीतर चले आइए, ठीक है। यही वजह है कि मेरे को जो है वो बाहर होल्ड किया गया है जी। मैं बार बार जो कह रहा हूँ ना कि उस इशारे को समझने की कोशिश करिए कि राज्यपाल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। उनका एक्शन क्या होता है, उनका मूव क्या होता है, ये आगे अभी 1-2 घंटे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके एक्शन पे ही जो है वो आगे का सारा जो सीन है, जो पॉलिटिकल पिक्चर है, वो स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे। सवाल ये है कि जो वहां की बीजेपी है उसकी कोई प्रतिक्रिया आपको समझ में आ रही है कि इस पूरे सिनेरियो को किस नजर से वो देख रही है? तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार विरोध में है यहाँ पे, और लगातार तो उनका आंदोलन चला है, वो लगातार इन चीजों को लेकर के मुखर रहे हैं और उनका एलिगेशन है। तो ये तो स्पष्ट है, स्वाभाविक है। वो बीजेपी यहाँ अपोजिशन में है, बीजेपी इस इशू को कैश करेगी आगे जाके इलेक्शन में, करप्शन के इशू को। ठीक है प्रदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने। केंद्र में बैठी कर रही थी और पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ आज इन्होंने निर्माण करने का काम किया है। और चलिए देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, न बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, कोई घर की बात थोड़ी जो है। जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं देखिए, कोई सहमति आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। चलिए हो गया। तो कहा जा रहा है कि जो कल्पना सोरेन को जो मुख्यमंत्री बनाने की कहानी थी वो मीडिया की कल्पना थी। कमाल की बात है। देखिए जरा, 2 कोरे कागज पर हस्ताक्षर हुए, एक कल्पना सोरेन के लिए और दूसरा चंपई सोरेन के लिए। वर्तमान जो स्थिति है उसमें चंपई सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे कर रही है। राज्यपाल से डेलीगेशन मिल रहा है, बाकी बाहर हैं। इंतजार किया जा रहा है कि राज्यपाल का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि स्थिति वहां पर काफी नाजुक बनी हुई है। जमीन घोटाले में बुरे फंसे हैं हेमंत सोरेन। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां इतनी खराब है कि वहां से होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी की एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है। लगातार राजभवन में बैठकें हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जिस तरीके से 10 समन हेमंत सोरेन को भेजे गए, ईडी की तरफ से भेजे गए, वो पेश नहीं हुए। वो अपनी व्यस्तता बताते रहे। हालांकि दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि हर एक समन का जवाब दिया गया। यहां तक कहा गया कि 29 से 31 के बीच में वो मिलने को तैयार है। लेकिन जो खबर ये आई कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे हैं। यह स्थिति अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी है, लेकिन यह तय हो चुका है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे।
उनकी जगह चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उस स्थिति में जब राजभवन से परमिशन हो कि ठीक है, आप अपना बहुमत साबित कीजिए, क्योंकि जिस अंदाज में वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, होम सेक्रेटरी को जिस तरीके से हटाया गया, वहां राजभवन से सब कुछ निर्भर होगा कि फैसला क्या होगा। क्योंकि एक तरफ झारखंड में चर्चाएं ये भी हैं कि वर्तमान सरकार को भंग कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर मानकर चलिए कुछ वक्त के लिए वहां राष्ट्रपति शासन हो सकता है। राज्यपाल तमाम व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं। अब जो भी होगा वो राजभवन से तय होगा कि क्या विधायक दल के नेता को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता है। मसलन चंपई सोरेन को क्या मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए जितना बहुमत चाहिए वो साबित करने के लिए विधानसभा आहूत की जाती है, या उससे पहले राज्यपाल आश्वस्त होना चाहते हैं कि भाई स्थिति क्या है। अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या वर्तमान स्थिति में झारखंड सुरक्षित है। यहां सुरक्षित शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्थिति वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिगड़ी है, कानून व्यवस्था को लेकर बिगड़ी है, और चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन का शैडो कहा जाता है, परछाई कहा जाता है और सबसे विश्वास पात्र कहा जाता है। ऐसे में अगर चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो हेमंत सोरेन के इशारों पर, या कहें कि हेमंत सोरेन के परिवार के इशारों पर सरकार को रन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो राजभवन की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, एक व्यवस्था का है, बेहद गंभीर मसला झारखंड के अंदर सियासी तौर पर खड़ा होता हुआ। गवर्नर साहब बताएंगे। हम लोगों ने जो साजिश थी इस केंद्र में, इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट को लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इसकी इस आशय तो गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता। चलिए चलिए सब लोग। तो गिरफ्तारी को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया है, यह विधायकों का कहना है। लेकिन सिर्फ विधायकों के नेता चुनने से कोई मुख्यमंत्री तब तक नहीं होता जब तक कि राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ना दिला दे, और शपथ तब मिलेगी जब राज्यपाल आश्वस्त हो जाएंगे कि इनके मुख्यमंत्री बनने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ चुकी है वो और ज्यादा नहीं बिगड़ेगी, वो सुधर जाएगी। चलो सबको बाहर करो यार, बाहर करो। तो देखिए, मीडिया को उस हिस्से से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों ने उस आशा का पत्र भी आज राजभवन पर भी पहुंच गया। बहुमत के साथ हम लोगों ने पूरे संख्या बल के साथ हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना डाउन करो यार। सर गवर्नर के यहाँ मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। ये आप वहाँ से पता करें गवर्नर साहब। दोबारा क्वेश्चन पूछना, पहले वाला क्वेश्चन पूछो दोबारा। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे क्या? हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे मानने में चंपई सोरेन जी होंगे। खबर आ रही है क्या राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है? राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर नहीं है। अब ये हमें नहीं पता, ये राज्यपाल ये महामहिम राजभवन का बताएगा। ये चंपई सोरेन जी के नाम पे मुहर हम लोगों ने चुन लिया अपना नेता। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री। यस, तो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन एकदम। तो
तो लगातार रिएक्शंस आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हमें नहीं पता कि इस्तीफा स्वीकार हो गया नहीं हो गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें हेमंत सोरेन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, सीधी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इस्तीफा देंगे। उस नाते वो राजभवन में आए हैं, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है। वो मुख्यमंत्री का हम लोग दावा, बिल्कुल सभी विधायक जाना चाहते थे, रोका गया है। जब वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। तो स्थिति राजभवन से स्पष्ट होगी। हालांकि जो जानकारी उसके मुताबिक हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है और हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब स्थिति यह देखना दिलचस्प होगी कि क्या चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता है या फिर विधानसभा को भंग किया जाता है। स्थिति राजभवन से स्पष्ट। मुख्यमंत्री कौन होगा? पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी को, माननीय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। जी, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में है? अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ऐसी सूचना तो है। तो झारखंड में पॉलिटिकल सियासी जो ड्रामा है वो लगातार चल रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा, ये पूरे तरीके से राजभवन के फैसले पर टिका हुआ एक